वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड हमने जो पहले वीडियो डाली थी इसके अंदर कि कैसे मतलब इंट्रोडक्शन दिया था इस चैनल के बारे में कि हम इसमें क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या नहीं। तो आज हमारी पहली क्लास है जो कि हम पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के। आप कोई भी है जैसे 6th क्लास का है वो भी ज्योग्राफी की क्लास दे सकता है, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो भी ये क्लास देख सकता है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी एंड आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम अपना 6th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं। तो हम बात करेंगे कि सोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है और कैसे सब कुछ होता है। तो सोलर सिस्टम की जब भी बात करते हैं तो हम स्पेस की बात करेंगे, स्काई की बात करेंगे। जब भी हम शाम होने वाली होती है, ठीक है, तो आफ्टर सनसेट हम क्या देखते हैं कि थोड़े बहुत जो इन ऑब्जेक्ट्स हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वो हमें आसमान में नजर आते हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है तो वो क्या है, बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनको काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या है, उनको काउंट करना मुश्किल हो जाता है। उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं, कुछ ट्विंकलिंग करते हैं, कुछ की अपनी लाइट होती है, ठीक है, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके साथ बने होते हैं, ठीक है, आसमान में आपको दिखाई देते हैं, आसमान में आपको दिखाई देते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे आपको लगेंगे जैसे आसमान में क्या है, जैसे डायमंड लगे हों, ठीक है, डायमंड्स की तरह आपको दिखाई देते हैं आसमान। उनमें से कुछ क्या है, कुछ की अपनी लाइट होती है और कुछ क्या है, ग्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, दूसरों की लाइट जैसे ग्लो कर रहे होते हैं। तो उनमें से कौन सा आ जाता है, उनमें से आता है मून, जो हमें ग्लो की दिखाई देता है, ठीक है। मून क्या है, डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट शेप और डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट टाइम शो करता है। ठीक, हम जैसे बात करेंगे मून क्या है, डिफरेंट टाइम पे इसकी जो शेप है वो डिफरेंट होती है, और इसकी पोजीशन वो क्या है, वो भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसकी ये बिल्कुल बात करने में, तो मून की क्या है, डिफरेंट टाइम की जगह डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट पोजीशन होती है। और हमें सिर्फ महीने में एक बार फुल मून देखने को मिलता है। तो फुल मून की बात करें तो हम फुल मून को बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा के दिन हमको फुल मून दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद इसके आफ्टर फोर्टनाइट मीन 15 डेज, ठीक है। इसके बाद हमको क्या दिखाई देता है, न्यू मून डे। हमको क्या दिखाई देता है, न्यू मून डे, ठीक है। तो ये फुल मून डे हो गया, ये न्यू मून डे। इस दिन क्या है, इसको बोलते हैं अमावस्या। अमावस्या को पता है हमें कि अंधेरा होता है, और पूर्णिमा को क्या होता है, हम देखते हैं कि पूरी जो चांदनी लाइट होती है, जो मून लाइट होती है, पूरे मतलब आसमान में आपको दिखाई देती है कि हमें बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे रात को सूरज निकला हो। तो ये इस दिन पूर्णिमा के दिन पूरा मून दिखता है, हमको लाइट दिखती है, फुल ग्लो करता है। और अमावस्या के दिन क्या होता है, न्यू मून डे होता है। तो क्या है, अभी चांद बिल्कुल भी निकला नहीं होता, और उस टाइम क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है अमावस्या को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अमावस्या को अंधेरा होता है। पर अब जब हम सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जो चमक रहे होते हैं आसमान के अंदर, वो क्या है, हमें डे टाइम में हमको नहीं दिखाई देते। डे टाइम में हमको क्यों नहीं दिखाई देते, बिकॉज ऑफ सन्स लाइट। तो सन की लाइट है वो इनकी लाइट से ज्यादा होती है, इस वजह से ये हमें दिन में दिखाई नहीं देते, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम जो हमें दिन में दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, ये हो गया थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको। अब हम देखते हैं कि हमें स्पेस में या स्काई के अंदर कुछ और भी जैसे मिलते हैं, जो मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। हम वैसे टर्म वाइज समझेंगे कि क्या होता है, तो आपको बुक में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो 6th क्लास के बच्चे हैं वो भी देखेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है।
पहले बात करेंगे हम सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? जैसे कि हमारा क्या है, सन, ठीक है, प्लस स्टार प्लस मून, ठीक है। ऐसे और क्या है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, जो भी आसमान के अंदर जो भी स्काई क्या शाइन करते हैं, ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, सेलेस्टियल बॉडीज बनते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। तो दे क्या है, दे हैव देयर ऑन लाइट एंड हीट, ठीक है। इनकी अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है, वेरी बिग एंड हॉट, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और हॉट भी होते हैं। हमको ये कम दिखा हमको ये स्मॉल इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेड अप ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसमें देखिए हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, स्टार्स के बारे में हम अगर बात करें स्पेशली, तो ये क्या है, दे हैव देयर ओन लाइट, ठीक है। इनकी अपनी लाइट होती है और ये इसको अमिट भी करते हैं, अमिट्स, और इसी वजह से ये हमको ट्विंकलिंग दिखते हैं, ठीक है। अमिट्स की वजह से हमको क्या है, ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं आसमान के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्स के बारे में। और मून के बारे में, मून के बारे में हम बात करेंगे और सन के बारे में हम आगे बात करेंगे, और जो अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया, दे हैव देयर ओन लाइट, एमिट्स करते हैं, उसकी वजह से ये ट्विंकलिंग हमें दिखाई देती है। और ये क्या है, स्टार्स है जो हमारे यहाँ से मतलब अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो ये क्या है, हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, पर इनका आकार है जो बहुत बड़ा होता है, जो इनकी जो शेप है बहुत बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद अभी 6th क्लास की एनसीईआरटी के हिसाब से सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में इतना ही दिया गया है बुक के अंदर। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है ये इतनी ही आता है। हमारा कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ये हम आपको बात करेंगे कॉन्स्टिलेशन के बारे में। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है। जैसे हम आसमान में देखते हैं तो हमें क्या है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स दिखाई देते हैं आसमान के बारे में, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है उर्सा मेजर, ठीक है। उर्सा मेजर ये एक कॉन्स्टेलेशन है, इसके बारे में हमें स्टार्स देखने को मिलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, आपके बुक में इतना ही दिया हुआ है, इसके अंदर इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया हुआ। तो मैं अपनी आपकी जैसे 6th क्लास की बुक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि उर्सा मेजर एक कॉन्स्टेलेशन है, और ये सब ग्रुप ऑफ स्टार्स को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, स्कैटर्ड नहीं होते। क्लस्टर मतलब झुंड में होते हैं, स्कैटर्ड मतलब फैले हुए नहीं है, मतलब बिखरे हुए नहीं होते, क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, स्कैटर्ड नहीं होते। उर्सा मेजर इनका है, और इसमें सबसे ज्यादा ग्रुप ऑफ स्टार जो फेमस है वो है सप्तऋषि, ठीक है। ये 7 स्टार का ग्रुप है, 7 स्टार का ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है। इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉन्स्टेलेशन हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, स्कैटर्ड नहीं होते हैं, बिखरे हुए नहीं होते हैं, पूरे ग्रुप में होते हैं। और ये 7 स्टार का ग्रुप है सप्तऋषि, जो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का है, उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। और इसको बिग बियर भी बोलते हैं, बिग बियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका उर्सा मेजर, सप्तऋषि, पोल स्टार। पोल स्टार हमेशा क्या है, ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये कभी भी अपनी स्काई के अंदर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, इसी डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, पोल्स। तो
इसमें हमने दो चीजें सॉल्व कर ली, एक तो पोल स्टार और एक कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आपको दो चीजें पढ़ाई हैं, पहली मैंने आपको बताई थी कॉन्स्टेलेशन के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन क्या नहीं, पहला हमने पढ़ा था सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, जिसमें था सन, मून, स्टार्स। ठीक है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। स्टार की अपनी लाइट होती है, वो इमिट करते रहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वेरी हॉट और वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, जैसे हमें एरोप्लेन उड़ता हुआ, हम जैसे एरोप्लेन उड़ता है तो हमें क्या है, वो एक ऊंचाई पर उड़ता है तो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमारे से बहुत दूरी पर है। ठीक है, तो उसके बाद हमने कॉन्स्टेलेशन पढ़ा। कॉन्स्टेलेशन में देखा ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, उसके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, एंड एक जिसका एग्जांपल है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, और उसके अंदर होता है बिग, इसको बिग बियर भी बोलते हैं। एंड और आपने देखा कि पोल स्टार हमेशा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है, और इसको क्या है, पोल स्टार पैटर्न के हिसाब से, सप्तऋषि के हिसाब से इसको देखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, हमने बात की कॉन्स्टेलेशन की बात होगी, पोल स्टार की बात होगी, और इसकी पोजीशन है जो स्काई के अंदर बिल्कुल फिक्स होती है। तो ठीक है, अब इसके बारे में हम बाद में बात कर ली। अब इसके बाद हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है, वो क्या है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम आप इसको बोलेंगे सन प्लस 8 प्लैनेट्स। ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम है। सन, 8 प्लैनेट्स प्लस सेलेस्टियल बॉडीज। इसमें क्या है, एस्ट्रॉइड्स भी आते हैं, मीटियोरॉइड्स भी आते हैं। ठीक है, ये भी आते हैं इसके अंदर। सेलेस्टियल बॉडीज में आपको बता दिया मैंने, बाकी ये भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज की। तो ये सन से रिलेटेड है। सन की जो फोर्सेस हैं वो इनको प्लैनेट्स को बाइंड करके रखती है। इनको क्या है, 8 प्लैनेट को बाइंड करके रखती है। बाइंड, ब्लिंकेट हो गया, ब्लिंकेट नहीं, बाइंड, ये इनको बाइंड करके रखती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये चारों इसके अंदर इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व अराउंड सन। इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट के अंदर क्या है, इसके सन के अराउंड घूमते रहते हैं सोलर सिस्टम के अंदर। ठीक है, सोलर सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, इसके बारे में बात करें, आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। अगर आप डायग्राम से समझना चाहते हैं तो मेरे को अलग से बता देना, मैं आपको डायग्राम बना के समझा दूंगा। लेकिन अगर आप अकेले एक एक करके समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहले हम बात करेंगे इसकी सन की। तो सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट प्लस हीट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, ये क्या है, सोलर सिस्टम के, ठीक है, सोलर सिस्टम के सेंटर के अंदर है। ठीक है, सेंटर के अंदर लाई करता है, और मैंने आपको बताया था इनको 8 प्लैनेट्स को है जो बाइंड करके रखता है अपने पुलिंग फोर्स से। और उसके बाद ये मेड अप ऑफ गैसेस हैं। ठीक है, जो इसके सरफेस का टेम्परेचर है वो क्या है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ये सरफेस टेम्परेचर है। ठीक है, अगर आप अंदर की तरफ जाते हो तो इसका टेम्परेचर है जो 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस के करीब चला जाता है। ठीक है, तो ये इस बुक में नहीं दिया हुआ, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बताई है आपको। ठीक है, मेड अप ऑफ गैसेस, बहुत हॉट होता है, सेंटर में होता है, बाइंड द प्लैनेट्स, बाइंड द प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और ये जो ये भी सन क्या है, दिस इज आल्सो ए स्टार। सन भी क्या है, स्टार। ठीक है, सन भी एक स्टार है। ठीक है, और ये जो हाइट साइज में इतना बड़ा है कि अर्थ से लगभग 3 लाख टाइम्स ऑफ अर्थ, इतना बड़ा है, 3 लाख टाइम्स ऑफ अर्थ है। ठीक है, इसका साइज। तो ये हो गया सन।
ठीक है, प्लैनेट्स की। अब आ गए हैं प्लैनेट्स। ठीक है, हमने देखा अभी तक, हमने देखे स्टार्स देखे, सेलेस्टियल बॉडीज देखी, मून भी क्या है ग्लो कर रहा था, ठीक है, उसका भी हो गया। अब हम देखेंगे स्टार्स हमने देखा, प्लैनेट्स को क्या है हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट ये भी क्या है, सेलेस्टियल सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें क्या है, ये भी क्या है, इनके पास डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट। इनके पास क्या है, अपनी लाइट नहीं होती, ठीक है, lit by light of stars। ये जो इनके पास क्या है, अपनी लाइट नहीं होती, तो क्या है, इनकी जो स्टार्स की लाइट है इन पे पड़ती है, तो ये अपने आप को लाइट अप करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सन की लाइट पहुंचती है और हमें स्टार्स भी दिखाई देते हैं, तो ये इनसे हमारे जो अर्थ, ये सारे प्लैनेट्स हैं, लाइट अप होते हैं। तो ये रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। सन के जो इर्द गिर्द ये चक्कर लगाते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, तो इनके ऑर्बिट क्या होता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है, उसके साथ ये चक्कर लगाते हैं। और आपके जो बुक में है प्लैनेट्स के नाम को समझने के लिए एक ट्रिक दी गई है, माई वेरी efficient mother। ठीक है, my efficient mother just serve us nuts। ठीक है, ये आपका प्रॉपर हमारा मेरी बहुत एफिशिएंट मदर ने हमको क्या है अभी अभी नट्स सर्व किए हैं। ये आपका हो गया, ये इसमें से ये आ गया आपका फर्स्ट है जो मरकरी, ये आ गया वीनस, ये आ गया हमारा अर्थ, ये आ गया मार्स, ये आ गया जुपिटर, एंड ये आ गया सैटर्न, ये आ गया यूरेनस, और ये आ गया नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमारे 8 के 8 प्लैनेट हो गए। अब इनके बारे में मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि क्या क्या इन प्लैनेट्स के बारे में आपको पता है। ठीक है, बाकी इनके तीनों के बारे में दिया हुआ है, इनके बारे में इसमें कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, पर मैं आपको ये बता दूं ये होते हैं आउटर प्लैनेट्स। ये क्या है, आउटर प्लैनेट्स है, और ये क्या है, इनर प्लैनेट्स है। और इन आउटर प्लैनेट्स है, ये क्या है, मेड ऑफ गैसेस, मेड अप ऑफ गैसेस, इनके पास सॉलिड पोर्शन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, जैसे हम अर्थ पे रहते हैं, ये तो सॉलिड है। ठीक है, क्या छोटा साल होता है, ओनली 88 डेज। ठीक है, हमारे जैसे 365 डेज होते हैं, यहाँ सिर्फ 88 डेज होते हैं मरकरी के अंदर। और वीनस क्या है, ये बिल्कुल इसकी ट्विन है, अर्थ ट्विन, इसको बिल्कुल अर्थ जैसा बोलते हैं। पर इसमें क्या है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते, जो अर्थ लाइफ पॉसिबल है सिर्फ यहाँ पे अर्थ पे। ठीक है, मार्स पे भी सिर्फ क्या है, प्लैनेट्स की प्लांट्स की पॉसिबिलिटी है कि प्लांट्स की लाइफ है। ठीक है, ये अभी तक पॉसिबिलिटी देखी गई है। पर जो अर्थ है इसके ऊपर हमारा ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लिए सब कुछ है, पानी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब जो लाइफ एसेंशियल्स चीजें हैं सारी अर्थ के ऊपर है। और वीनस इसकी ट्विन है, साइज, ठीक है, शेप, मास, डेंसिटी, इन सब में क्या है, ये सेम है अर्थ बिल्कुल। ठीक है, ये बिल्कुल नियरेस्ट है, ये उसके बाद है, ये इसके बाद। ठीक है,
और जुपिटर, सैचरन और यूरेनस, इन तीनों के अराउंड क्या है, रिंग्स है। ठीक है, इनके अराउंड क्या है, रिंग्स है, जिसमें एस्टेरॉयड मेटर्स बहुत सारे फंसे हुए हैं। तो यहाँ भी एक बेल्ट है, इसमें भी यहाँ पे एस्टेरॉयड मेटर्स हैं। ठीक है, जो मतलब ऐसा नहीं है ये 3 डायमेंशनल, मतलब ऐसे 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 पूरा। ठीक है, मास अर्थ, जैसे ये भी सन के अराउंड ऐसे, ये भी अर्थ ऐसे, ये अर्थ ऐसे, वीनस, मार्स ऐसे, ये भी एक बेल्ट है जो इनके हिसाब से यहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है, ये हो गया। मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक बात के बता देता हूँ के बारे में। तो हमारा पहला क्या है, मरकरी। ये क्या है, नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, नियरेस्ट टू सन, बिल्कुल नियरेस्ट टू द सन है। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको बताया था कि 88 डेज ये 1 राउंड कंप्लीट करता है अर्थ के और सन के इर्द गिर्द। ठीक है, और अपने स्पिन के ऊपर, अपनी एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर ये 59 डेज लेता है। ठीक है, जैसे अर्थ तो लेती है 24 आवर्स अपने स्पिन पे घूमने के लिए कंप्लीट, ये 59 डेज लेता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर आ जाता है हमारा वीनस, प्रिंस ऑफ अर्थ। ठीक है, और सन के अराउंड 265 डेज। ठीक है, और एक्सिस पे कितना घूमता है, 243 डेज। ठीक है, उसके अलावा एक दिन लेती है अपने इर्द गिर्द घूमने में। ठीक है, और इसके पास, अर्थ के पास एक मून है, इसके पास भी कोई मून नहीं है और इसके पास भी कोई मून नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे अगले मार्स के बारे में बात करें, मार्स के बारे में बात करें तो ठीक है, ये 68 डेज में सन के राउंड घूमता है और एक दिन के अंदर स्पिन करता है, एक्सिस पे घूमता है। ठीक है, इसके अलावा इसके पास अपने 2 मून है, इट हैज 2 मून्स। ठीक है, और जुपिटर, इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें चार्ट दिया हुआ है। जैसे जुपिटर के पास 11 महीने, 11 साल 11 महीने के अंदर ये कंप्लीट 12 साल में कंप्लीट करता है 1 रेवोल्यूशन। और एक्सिस पे कितना है, 9 घंटे 56 मिनट, मतलब मान लो एक बड़ा मान लो आप 10 घंटे 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, इसी तरह सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया दिया था ये जो इनके प्लेनेट है वो आउटर प्लेनेट है, उनके अंदर रिंग्स होती हैं, एक नेपच्यून के अंदर रिंग नहीं है। प्लूटो को 2006 तक तो हमें क्या था, प्लूटो एक प्लेनेट मानते थे, उसके बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर यूनिट ने उसको एक ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया, क्योंकि वो जो उनके हिसाब से, जो प्लेनेट के हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं कर रहा था, उनके जो थे उनके कंप्लीट नहीं कर रहा था प्लेनेट के जो हमें चाहिए। तो उसको क्या है, हमने उसको बाहर निकाल दिया और हमने सोलर सिस्टम में सिर्फ क्या है, ने 8 प्लेनेट रखे, पहले 9 कर दिए थे, फिर हमने 8। ठीक है, रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, कितना रोटेशन कंप्लीट करता है। तो इसमें थोड़ा अर्थ के बारे में हमको दिया हुआ है। अर्थ के बारे में जो शेप है वो क्या है, जियोइड शेप, जियोइड शेप है, जैसे जैसे ये बना नहीं यार मेरे से। ठीक है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ जियोइड शेप कैसे। ये क्या, जो पोल्स के अंदर है, पोल्स पे क्या है, फ्लैटन है। ठीक है, पोल्स पे थोड़ी क्या है, फ्लैटन है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या है, जियोइड शेप कहा गया है। और ये अर्थ की ही शेप है, इसको अर्थ की ही शेप बोलते हैं, जियोइड शेप बोलते हैं। ठीक है, और अर्थ के ऊपर से बात करें, neither too hot and cold, ये ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्म है। ठीक है, वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस एटमॉस्फेयर, सब
इसके क्या है, लाइफ, ये क्या है, सारे लाइफ एसेंशियल्स हैं, ठीक है। इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, और ये कोई भी प्लैनेट पे नहीं मिलते। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट लाइफ पॉसिबल, लाइफ क्या है, पॉसिबल, ठीक है, ओनली प्लैनेट है। और इसके आगे देखिए 2/3 पार्ट का क्या है, वाटर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। रेवोल्यूशन और इसका आपको पता ही है, एक दिन में 24 आवर्स में, ठीक है, रिवॉल्व ऑन एक्सिस पर, और 365 डेज का इसका रेवोल्यूशन होता है अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो ये इसकी जो शेप है सब कुछ हो गया। और ये क्या आपको पता है, ये जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू नजर आती है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ के बारे में हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट है मून के बारे में। हमने बहुत कम बात की थी, ठीक है। मून के बारे में हमने सिर्फ इतना ही देखा था कि फुल मून क्या होता है, न्यू मून डे क्या होता है, ठीक है, मून के बारे में। तो अर्थ के पास क्या है, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, ओनली वन, ठीक है। और इसका डाया है जो 1/3 ऑफ अर्थ, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस क्या है अर्थ से, डिस्टेंस देखेंगे तो इसकी है 84,400 किलोमीटर, 84,400 किलोमीटर अर्थ से इसकी दूरी है, ठीक है। रिवॉल्व अराउंड अर्थ in 27 days, about 27 days, ठीक है। ये क्या है, 27 डेज अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसका क्या है, जो इसकी चक्कर लगाना और अर्थ का स्पिन करना मिनिमम लगभग सेम है। तो इसकी वजह से क्या है, वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ मून, ठीक है। अर्थ से हम क्या है, मून की सिर्फ एक साइड हमको दिखाई देती है। इसमें जैसे मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जैसे ये अर्थ है, ठीक है। तो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, यहाँ खड़े हो तो ये मून है। जैसे जैसे ये अर्थ यहाँ पे आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, आपको ये हिस्सा दिख रहा है। पर अब क्या है, जैसे जैसे अर्थ स्पिन करेगी, ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो जैसे ये पॉइंट यहाँ आएगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो आपको यहीं से, ये भी यहीं से दिख रहा था, और ये पॉइंट यहाँ से भी ये पॉइंट दिखेगा, और यहाँ से भी ये पॉइंट दिखेगा। अब जैसे जैसे ये मूव करेगा, आप भी मूव करते जाओगे। तो जैसे इस पॉइंट पे आ गए, तो इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। तो आपको क्या है, जहाँ से भी देखोगे आपको ये पॉइंट ही दिखेगा मून का। ये मून है, ये अर्थ है, ठीक है। तो मून के बारे में इतना ही दिया हुआ है इसके एस्ट्रॉइड्स में। एस्टेरॉइड्स, ये क्या है, टिनी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये रिवॉल्व अराउंड सन, और ये किसमें है, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, इनके बीच में भी, इनका गैप में ये घूमते रहते हैं, बिटवीन मार्स एंड ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ फॉर्म किए जाते हैं, जो मार्स और जुपिटर का ऑर्बिट उसके बीच में ये घूमते नजर आते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन करते हैं। टिनी ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे जो न्यूमरस ऑब्जेक्ट्स, न्यूमरस ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, और ये ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, स्पेस के अंदर ऑर्बिट के, जैसे सन और मार्स के बीच में घूमते रहते हैं।
मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? वेरी ये होते हैं स्मॉल रॉक पार्टिकल्स, ठीक है। मूव अराउंड द सन, मूव अराउंड, मूव्स अराउंड द सन, सन के अराउंड घूमते रहते हैं। और ये क्या है, जब अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं तो क्या है, ये धरती की तरफ आते हैं, अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर आते हैं तो क्या है, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये जब एंटर करते हैं तो ये एंटर करते हैं तो एयर का फ्रिक्शन होता है। एयर के फ्रिक्शन की वजह से इनमें क्या है, ये लाइट अप हो जाते हैं, उनमें आग लग जाती है। और जब तक ये धरती के ऊपर गिरते हैं, अर्थ के ऊपर आते हैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, ये कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं, ठीक है, और खत्म हो जाते हैं। तो वो हमको क्या है, एक फ्लैश ऑफ लाइट की तरह दिखता है, हमको फ्लैश ऑफ लाइट की तरह दिखता है। जैसे हम उनको बोलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, धरती तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। और ये फ्लैश ऑफ लाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे हम आसमान में बोलते हैं कि तारा टूटा, तारा टूटा, तो हमको ऐसे चमक सी दिखाई देती है, वो फ्लैश ऑफ लाइट होती है। जिसको मेटेरियल्स जो धरती की तरफ आ रहे होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से, एयर के फ्रिक्शन की वजह से लाइट आपका बर्न, कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं। जो मटेरियल कम्प्लीटली बर्न नहीं होते, साइज में बड़े होते हैं, वो क्या है, धरती के ऊपर पड़ते हैं और क्या क्रैकर बनाते हैं, क्रेटर बनाते हैं, मतलब बोलो एक गड्ढा टाइप कर देते हैं, ठीक है, गड्ढा बना देते हैं धरती के ऊपर, उनको क्रेटर बोलते हैं, ठीक है, फॉलो कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा मेटेरॉइड्स। तो नेक्स्ट हमारा आ गया गैलेक्सी। गैलेक्सी की बात करें तो हमारी जो गैलेक्सी है उसको हम बोलते हैं मिल्की गैलेक्सी, ठीक है। और तो जैसे आप गैलेक्सी की बात करें कि इसमें बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। हमारी गैलेक्सी के अंदर 100 मिलियन स्टार्स हैं, ठीक है, अप्रॉक्स 100 मिलियन स्टार्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अभी मेरे को कंप्लीट 100 मिलियंस है, 1 लाख या देखना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, अब एक बार 100 देखो। उसके बाद क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है, दिस इज अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ठीक है। एक मतलब गुच्छा बना होता है जिसमें आपको एक वाइटिश ब्रॉडबैंड दिखता है। जब भी आपको आसमान साफ होता है, बिल्कुल आसमान जब साफ होता है, जहाँ आप पहाड़ों पर जाकर देखते हो, तो वहां से क्या है, एक मतलब ऐसे धारा सी बहती है, जैसे स्टार्स होते हैं उसमें, मतलब उसके आपको ऐसा लगेगा एक रिवर बनी हुई है स्टार्स की, उसको क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोलते हैं, जो गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का है। और ये हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और ऐसी हजारों गैलेक्सियां, लाखों गैलेक्सीज स्पेस में है, और हमें सिर्फ हमारी गैलेक्सी के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है मिल्की वे, और इसको हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा, ठीक है। और ये क्या है, एक स्टार्स की रिवर की तरह आपको दिखाई देती है, क्लियर, जब आपका स्काई बिल्कुल क्लियर होता है तब आपको ये दिखाई देती है। ये हमारा यूनिवर्स है जो इस गैलेक्सी का पार्ट है, और हम यूनिवर्स नहीं कह सकते क्योंकि ये अब मल्टीवर्स हो गया है, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ सिंगल होता है, मल्टीवर्स में बहुत सारे यूनिवर्स आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं जो हमें अभी तक मेरे बारे में पता नहीं है, तो इस तरह से हम इसको मल्टीवर्स बोलने लगते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ठीक था, मैंने आज अच्छा पढ़ाया, मेरी पहली क्लास थी, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि आपको सब समझ में आ जाए। तो प्लीज़ अगर आपको कोई दिक्कत हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में आंसर छोड़िएगा। और अगर आपको कुछ और एक्सप्लेन करना है, कोई आपका टॉपिक रहता है, कोई इजीली आप जिसे आप इजी वे में समझना चाहते हैं, तो आप उस टॉपिक को कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।